लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए एनडीए ने अपना दावा भी पेश कर दिया है। शाम 6 बजे राष्ट्रपति पीएम मोदी को अगली सरकार के गठन के लिए बुला चुकी हैं। अब हम आपको अलग अलग जगहों से आई 5 तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए आप 5 तस्वीरें उस वक्त की दिखा रहे हैं जब पीएम मोदी संसद भवन में भव्य उनका स्वागत हो रहा था, उनका वेलकम हो रहा था। उस दौरान की तस्वीरें। उन्हें संसदीय दल का नेता चुना गया। एनडीए के सभी सांसदों ने उनका अभिवादन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने संविधान को नमन किया। उसके अलावा उन्होंने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से भी मुलाकात की है। उसी की 5 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। आज जब पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में संसदीय दल की बैठक चल रही थी, उस दौरान की 5 तस्वीरें आप देखिए। संसदीय दल के नेता चुने गए। प्रधानमंत्री मोदी माला पहनाकर उनका अभिवादन किया गया, उनका अभिनंदन किया गया। दूसरी तस्वीर तब की है जब संसद भवन में उनका भव्य स्वागत हुआ। जैसे ही जेपी नड्डा के साथ वो सेंट्रल हॉल में प्रवेश करते हैं, पूरा सेंट्रल हॉल तालियों की आवाज से गूंज उठता है। तीसरी तस्वीर में सांसदों ने उनका अभिवादन किया और पीएम मोदी ने भी हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम ने संविधान को नमन किया। जैसे सेंट्रल हॉल में प्रवेश करते हुए प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ते हैं, सभी सांसदों से हाथ जोड़कर मुलाकात करते हैं और उसके बाद पहुंचकर वो संविधान को नमन करते हैं, जिस संविधान की शपथ लेकर अगले 5 साल उनको देश की सत्ता चलानी है। और नायडू और नीतीश से किस तरीके से उन्होंने मुलाकात की है, बातचीत की है, वो केमिस्ट्री भी आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुन लिया गया। राजनाथ सिंह ने संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका सभी दलों ने समर्थन किया। Given to this country from last 10 years from Honorable Narendra Modi ji. On behalf of my party, I support Shri Narendra Modi ji as the leader of NDA Parliamentary Board. I proudly propose the name of Shri Narendra Modi ji on behalf of Telugu Desam Party for the post of Prime Minister of this great nation. हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। आदरणीय प्रधानमंत्री। इस दौरान पीएम मोदी ने जहां ईवीएम को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा, तो वह एनडीए को सबसे सफल गठबंधन में बताया। उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे एनडीए का नेता चुना गया। को पूछा यार ये तो ठीक है, आंकड़े वांकड़े तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए। ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र की, ये ताकत है भारत की निष्पक्षता की, ये भारत की ताकत है भारत के चुनावी तंत्र की, चुनाव आयोग की। और मैं मानता हूं कि ये आशा करता हूं कि 5 साल तो अब ईवीएम शायद मुझे नहीं सुनाई देगा, लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से शायद ईवीएम को लेकर के नाचने की शुरुआत करेंगे, क्योंकि इनके सुधरने की संभावना बहुत कम है। कि आपने जिस प्रकार से हमें बहुमत देकर के सरकार चलाने का सौभाग्य दिया है, ये हम सबका दायित्व है कि हम सर्वमत का निरंतर प्रयास करेंगे और देश को आगे ले जाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। वहीं पीएम मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुनने का प्रस्ताव अमित शाह और राजनाथ सिंह ने रखा। आज देश अपने आप को दशकों के लिए नहीं बल्कि सदियों के लिए मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर हो चुका है।
और मैं मानता हूं कि इस काम को और अधिक गति देने के लिए मोदी जी से बेहतर और कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता एवं एनडीए के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। कश्मीर देश के हर कोने से, हर तहसील से, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक आवाज सामान्य रूप से उभर कर आई है कि इस देश का नेतृत्व अगले 5 साल के लिए श्री नरेंद्र मोदी करें। इस सब और 10 साल जो प्रधानमंत्री जी के रूप में मोदी जी ने काम किया, इसमें हर क्षेत्र में युगांतकारी परिवर्तन करने का काम उनके नेतृत्व में भाजपा एनडीए सरकार ने किया है और देश की जनता का ये जनादेश उसको एक्नॉलेज करता है, इस पर मजबूत ठप्पा लगाता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के नाम को एनडीए के संसदीय दल के नेता के रूप में अनुमोदन दिया और साथ ही कहा कि जेडीयू हर हालात में नरेंद्र मोदी के साथ रहेगी। उन्होंने कहा कि मोदी जी जल्द से जल्द काम शुरू करें, उनका पूरा समर्थन करते हैं। पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है और ये बहुत ही खुशी की बात है। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की बैठक में अपना भाषण खत्म करने के बाद कार्यक्रम में शामिल सभी घटक दल के नेताओं और प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पीठ भी थपथपाई, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, अपने संबोधन के बाद वो बारी बारी से सभी सांसदों से मुलाकात कर रहे थे, मुख्यमंत्रियों से, उप मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर रहे थे। और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात हुई, सीएम ने बुके देकर उनका अभिवादन किया, तो बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी पीठ थपथपाई। ये देखिए आप, ये भरोसा है, विश्वास है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के लिए उपयोगी बताया है। आज किस तरीके से पीठ थपथपाकर उन्होंने यहाँ उनका उत्साह बढ़ाया, उनका मनोबल बढ़ाया है और साथ ही साथ सीएम का अभिवादन भी प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीकार किया। शाम 4:30 बजे राष्ट्रपति से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। एनडीए ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। राष्ट्रपति को प्रतिनिधिमंडल ने समर्थन पत्र सौंपा है, जिसके बाद अब ये खबर सामने आ रही है कि आज शाम 4:30 बजे राष्ट्रपति से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। एनडीए ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है, क्योंकि एनडीए के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर समर्थन पत्र सौंप दिया, जिसके बाद ये खबर आई थी कि आज शाम 6 बजे राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री मोदी जा सकते हैं। राष्ट्रपति ने आमंत्रित किया है। सरकार बनाने का दावा चूंकि पेश कर दिया गया है, लेकिन अब ये जानकारी सामने आ रही कि शाम 4:30 बजे राष्ट्रपति से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी।
यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ी नजर करें, हमारे देश में 10 ऐसे राज्य जहां हमारे आदिवासी बंधुओं की संख्या प्रभावी रूप से है, निर्णायक रूप से है, जहां इस आबादी आदिवासियों की ज्यादा है, ऐसे 10 राज्यों में से 7 राज्यों में एनडीए सेवा कर रहा है। साथियों, हम सर्वपंथ संभाव के हमारे संविधान को समर्पित है और देश में चाहे हमारा गोवा हो या हमारा नॉर्थ ईस्ट हो, जहां बहुत बड़ी मात्रा में हमारे ईसाई भाई बहन रहते हैं, आज हम उन राज्यों में भी एनडीए के रूप में सेवा का अवसर हमें मिला। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है और ये बहुत ही खुशी की बात है। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? और ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। अब बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे और बहुत अच्छा होगा। अब जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक हैं। हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे ये बहुत खुशी की बात होगी। यही हम लोगों को कहना है और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप एतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो